मैं कभी कोई पार्टी छोड़ता नहीं हूँ। मैं विचारों के साथ जीने वाला आदमी। बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता में शुमार नवल किशोर यादव, जो कि एमएलसी है, शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र से ये चुन के आए थे पिछली बार 2014 में और फिर से इस बार नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। नवल किशोर, सबसे पहले आप सवाल ये है कि आपने 2014 में आरजेडी को छोड़ दिया, फिर आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, वजह क्या रही थी? मैं कभी कोई पार्टी छोड़ता नहीं हूँ। मैं विचारों के साथ जीने वाला आदमी। आरजेडी को मेरा विचार पसंद नहीं पड़ा। कुछ मुद्दों को मैंने उठाया था कि जो वो दिल्ली में एक जो उनके कार्यालय बने हैं, जो सरकार सेल आउट हुआ था, उसका नाम उन्होंने राबड़ी भवन रख दिया। मैंने कहा कि आप तो समाजवादियों के प्रतीक बनते हैं, आप जयप्रकाश भवन, कर्पूरी भवन रखते तो अच्छा लगता था, लेकिन आपने तो फिर राबड़ी भवन कर दिया। क्या इस पार्टी को आप राष्ट्रीय जनता दल से राबड़ी जनता दल बनाना चाहते हैं? इसी मुद्दे पर कन्फ्रंटेशन हुआ और पार्टी ने मुझे अपने दल से निकाल दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारों की पार्टी, मुझे लगा कि विचारों की असहमति के चलते मैं निकाला गया हूं, तो जहां विचारों की कीमत हो वहीं जाना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी नजर आया। सर, लेकिन खबर ये चलाए जाते हैं कि आप मोदी जी की तारीफ करते हैं, इसके बाद आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है। अच्छा, मोदी जी ही इस देश में तारीफ करने के काबिल हैं। मोदी जी ही पूरे दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं, तो तारीफ किसका करें? तारीफ उसी का किया जा सकता है, सत्य उसी के बारे में बोला जा सकता है जो सत्य के करीब हो। और किसके बारे में? तो मोदी जी को तो तारीफ हम क्या, पूरा भारत कर रहा है, पूरा दुनिया कर रहा है, तभी वो भारत के प्रधानमंत्री इतना अपार बहुमत से हैं। तो जो सब कर रहा है वही मैं भी कर रहा हूँ। शिक्षकों का आप मसीहा कहे जाते हैं सर, तो शिक्षकों की बहाली भी हुई है और शिक्षक लोग काफ़ी नाराज़ भी चल रहे हैं आपसे। आप देख सकते हैं कि शिक्षक लोग काफ़ी ये बोलते हैं कि सैलरी में बढ़ाया नहीं गया, उनका सैलरी बढ़ाया नहीं गया है, और तरह तरह के बोल हैं उनके कि बहाली भी नहीं हुई है। तो शिक्षक को लेकर आपने क्या काम किया ज़मीनी स्तर पे? जो काम हुआ है वो हम ही किए हैं। 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 में शिक्षक बहाल हुए थे। मैं उनको 8,000 से 35,000 और 40,000 पर लड़ते लड़ते पहुंचा दिया। जो बचा है वह भी पहुंचा देंगे। समय नहीं चला गया है। जब 5,000 से 35,000 पर जा सकता है तो 35,000 से 75,000 पर भी जा सकता है। और निश्चित रूप से मैं ही लड़ता हूँ और मैं ही लड़ूंगा और मैं ही उनको दिलवाऊंगा। जब अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम निकलता है तो पहला कदम के बाद दूसरा और तीसरा कदम निकलता है। हम तो लगभग कदम निकाल चुके हैं, सिर्फ मंजिल पर पहुंचना है। जब कदम आगे बढ़ गए हैं तो कोई उसको रोक नहीं सकता। उनके चाहे जितने भी त्रुटि हो, चाहे उनको ग्रेच्युटी में त्रुटि हो, उनके स्थानांतरण में जो त्रुटि हो, समान काम के समान वेतन का त्रुटि हो, वो सब पूरा होगा। धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, आप नामांकन पत्र कब दाखिल कर रहे हैं? 3 तारीख को 10:30 बजे यहीं से ऑनलाइन अपने कार्यालय से नॉमिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद अपनी कार्रवाई, शिक्षकों की कार्रवाई स्टार्ट होंगे। सर, मेरा सवाल एक ये भी है कि छात्र लोग जो सचिवालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया और उनको फीस देने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत क्या आई सर? अच्छा, पूरे दुनिया में अभी कोरोना में 6 महीना से दिक्कत है, तो छात्र के दिक्कत हुआ कि अभिभावक के दिक्कत हुआ कि शिक्षक के दिक्कत हुआ कि राज्य नेता को दिक्कत हुआ? ये पूरे दुनिया में महामारी है। इस महामारी में किसी को कभी कोई दिक्कत हो सकता है। हर आदमी, हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर, सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर जीते थे, आज सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जी रहे। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से दूरी बनाए रखना है। तो जब एक आदमी के फिजिकल दूरी हो गया तो विचारों के भी दूरी हो जाते हैं। वो जो प्रॉब्लम था वो सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोरोना में, वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, एमएलसी का चुनाव तो सेमीफाइनल है, अभी फाइनल आना बाकी है, जो कि आप देखते हैं कि एमएलए का चुनाव होना है और 10 नवंबर को नतीजे घोषित भी हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें कहना क्या, इसमें तो बिहार की जनता
जिसने विकसित बिहार बनाने का प्रयास किया है, जिसने सक्षम बिहार बनाने का प्रयास किया, जिसने गाँवों को सड़कों से जोड़ा है, जिसने गाँवों को बिजली से जोड़ा है, जिसने गाँवों को शौचालय देके मर्यादा महिलाओं को बढ़ाया, जिसने गाँवों को नल का जल देके जोड़ा है, जो लड़कियों के पोशाक और साइकिल देके सड़कों पर गतिमान बनाया है, जो बच्चों को क्रेडिट कार्ड दिया है, उसी की सरकार बनेगी, उसी को मतदाता वोट देंगे। परिवार पालने वाले, पेट पालने वाले, अपने घर चलाने वाले और लोकतंत्र के मर्यादा को चूर चूर करके अपने राजशाही जमाने वाले को कभी बिहार के मतदाता वोट नहीं देगी। बिहार के मतदाता बहुत मैच्योर्ड है और समझदार है। आपने ज़मीनी स्तर पे काम किया, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप फिर से चुनाव में अगर जीत के आएँ तो आप क्या कुछ नया बदलाव करेंगे? कुछ नया शिक्षक के प्रति बदलाव, छात्र के प्रति बदलाव, क्योंकि वही आगे चल के जो छात्र हैं कल के भारत हैं, और आप उनके लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? अगर मगर में हम जीत के नहीं आएंगे, हम अगर मगर में काम नहीं करते हैं, हम श्योरे शॉट जीते ही कि नहीं। सबके जमानत जब्त कराते आए हैं और सबका जमानत जब्त, वोट पोल का 95% वोट मुझे मिलेगा ही। ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये चुनाव मेरा नहीं है। हर 6 साल के टेन्योर में 5.5 वर्ष मैं उनका संघर्ष करता हूं और 6 महीना शिक्षक अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने स्पोक्समैन को, अपने लॉयर को जगहों पर भेजने के लिए, अपनी वकालत करने के लिए मुझे भेजते हैं। इसलिए किसी के जमानत बचने वाले नहीं है और अगर मगर में मैं नहीं जीतता हूँ। जहाँ तक नया परिवर्तन का सवाल है, जो काम छूट गए हैं, जो शिक्षकों के काम छूट गए हैं, समान काम का समान वेतन नहीं मिला है, जो उनके स्थानांतरण में त्रुटि रह गए हैं, जो और थोड़ा मोड़ा ग्रेच्युटी में त्रुटि रह गए हैं, जो वित्तरहित स्कूलों और कॉलेजों के जो घाटा अनुदान की लड़ाई लड़ रहे थे, अनुदान तो मिला है लेकिन घाटा अनुदान नहीं मिला है, उन तमाम कार्यों को आगे बढ़ा के इस शिक्षित बिहार और उत्तम बिहार बनाने की कारवां को आगे बढ़ाना है। चुनाव के लिए है तैयार? हम प्रति पल तैयार रहते हैं। लोकतंत्र में जिनको नेतृत्व करने की क्षमता है, जो जनता के साथ जीते हैं, वो प्रति पल परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। कोर्सेज ऑफ स्टडी जब आप पढ़ते हैं तो 1-2 साल पर परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जो नेतृत्व करता है उसका प्रति पल परीक्षा होता है और प्रति पल परीक्षा देने के लिए मेरे जैसा लोग हमेशा तैयार रहता है। इसलिए अलग से कोई तैयारी करने की बात भी नहीं बनती। हम तैयार थे, तैयार हैं और जब तक जीवित रहेंगे तैयार रहेंगे। इस बार शिक्षकों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये कहना है आपका? शिक्षक को कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप नौजवान आदमी हैं, संसार में जीना है तो समस्याएं रहती हैं। अगर समस्याओं से मुक्त होना है, विचारों से मुक्त होना है, निर्विचार हो जाना है, तो संसार से अलग होकर संन्यास्त हो जाएं। आप सारे विचारों से मुक्त हो जाएंगे, सारे समस्याओं से मुक्त हो। जब समाज में जीना है तो समस्याएं रहती है और समस्या रहती है, इसीलिए हम लोग उस पर फाइट करते हैं और उन समस्याओं से निजात दिलाते हैं। तो ये थे बीजेपी के एमएलसी जो कि अभी हाल फिलहाल में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, और इनको आपको बता दें कि इनको शिक्षक का मसीहा भी कहा जाता है। तो देखते हैं अब चुनाव के जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी एमएलसी जीत के आती है।